सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने उत्साह कविता का अध्ययन किया था। सूर्यकांत त्रिपाठी पाठ 5 के द्वारा रचित उत्साह कविता का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए बच्चों, हम इसी पाठ की दूसरी कविता अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है ना। तो इस कविता के शब्दार्थ पर प्रकाश डालते हैं बच्चों। अट का मतलब होता है समाना या प्रवेश करना। आभा चमक, फागुन फाल्गुन मास हिंदी महीना है ये। सट का मतलब होता है स्पर्श करना। नभ का मतलब होता है आकाश। पर का मतलब होता है पंख ना। तो ये प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यावतरण महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित अट नहीं रही है कविता से उद्धृत है। इसमें कवि ने फागुन के महीने की मादकता को चित्रित किया है। तो आइए इसकी व्याख्या पर प्रकाश डालते हैं। निराला जी कहते हैं कि फागुन के महीने की मस्ती व उल्लास कहीं भी समा नहीं रही है। तो क्या कह रहे हैं? अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। तो कवि क्या कहते हैं कि फागुन के महीने की मस्ती व उल्लास कहीं भी समा नहीं रही है। फागुन में प्राकृतिक उपमानों का सौंदर्य इतना अनुपम, इतना सुंदर, सुगंध युक्त एवं आकर्षक है कि वह पूरी तरह अत्यंत सुंदर एवं हृदयग्राही हृदय को ग्रहण करने वाला दृश्य बिखरे हुए हैं कि वे सभी एक साथ मन में नहीं बसाए जा रहे हैं। अर्थात प्राकृतिक सुंदरता इतनी चारों तरफ से विद्यमान हो चुकी है कि हृदय के अंदर समा नहीं रही है। आगे की पंक्ति में कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो निराला जी क्या कहते हैं? हे फागुन, जहाँ कहीं भी सांस ली जाती है उसी जगह से सुगंध ही सुगंध आती है। फागुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण विशाल आकाश में उड़ने के लिए सबको पंख लगा दिए हैं। तो क्या कहते हैं कि जहाँ भी हम कहीं भी सांस लेते हैं जो चारों तरफ से सुगंध ही सुगंध हमें, है ना, महसूस हो रही है। यानी हम जब भी सांस लेते हैं तो उसी जगह से सुगंध ही सुगंध आती है। और उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। फागुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण विशाल आकाश में उड़ने के लिए सबको पंख लगा दिए हैं। अर्थात सभी का मन लालायित है कि काश हमारे भी पंख होते और इस हम सौंदर्य को, इस सुगंध को, है ना, अपने हृदय के अंदर ग्रहण कर पाते। यानी इस जो दृश्य है और जो फागुन मास की जो हरियाली है, जो इसकी सुंदरता है, उससे सभी आकर्षित हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। फागुन के महीने में चारों तरफ से उल्लास व मस्ती का वातावरण छा जाता है। सभी प्राणी इस महीने में मदमस्त हो जाते हैं और आनंद व प्रसन्नता के कारण स्वयं को सहज व हल्का अनुभव करते हैं। अर्थात फागुन का महीना ही ऐसा होता है जिसमें चारों तरफ से खुशी खुशी, प्रसन्नता ही प्रसन्नता झलकती है। अर्थात बड़ा ही सुखद वातावरण हो जाता है ना। तो ये कवि क्या कह रहे हैं? आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। फागुन मास में सर्वत्र इतना सौंदर्य व्याप्त है कि यदि उसमें कवि अपनी नज़रें हटाना चाहता है तो भी इतना मजबूर है कि चाहते हुए भी वह अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा है। यानी वो इस सौंदर्य से, है ना, अपनी नज़रें नहीं मतलब हटा रहा है। वो उसकी आँखें उस नज़ारे को देखने के लिए, है ना, व्याकुल है और वह चाहता है कि इस सौंदर्य को ही देखता रहूं और कहीं मेरा ध्यान न जाए। तो बच्चों आइए आगे की पंक्तियों में प्रकाश डालते हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। तो इसके शब्दार्थ हैं। उर का मतलब हृदय,
गंध का मतलब सुगंध से है या खुशबू। पुष्पमाल फूलों की माला, पाट पाट जगह जगह। शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, पट का मतलब होता है समान। प्रसंग प्रस्तुत पद्यावर्तन में महाकवि निराला जी ने फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव व हृदयग्राही चित्रण किया है। तो व्याख्या बच्चों इस प्रकार है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। तो निराला जी कहते हैं कि फागुन महीने आने पर इसका सौंदर्य केवल लोगों के तन मन पर ही नहीं अपितु संपूर्ण प्रकृति पर दृष्टिगोचर हो रहा है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कवि जी, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, है ना। तो कवि क्या कहते हैं, पेड़ों की डालियाँ किसलई लाल रंग की पत्तियों से लदी हुई है, कहीं पेड़ पौधों की छाती पर मंद सुगंध से सुगंधित फूलों की मालाएं शोभायमान हो रही है। तो यहाँ उर का मतलब हृदय पर है। कहीं पेड़ पौधों की छाती पर मंद सुगंध से सुगंधित फूलों की मालाएं शोभायमान हो रही है। तो यानी हरियाली जो है वो चारों तरफ से विद्यमान हो चुकी है। कहीं पेड़ों पर लाल लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं। जब उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है तो पत्ते लाल रंग के होते हैं, जैसे जैसे वो वयस्क होते जाते हैं वो हरे पड़ते हैं, है ना। तो इसी तरह से यहाँ बताया। और पेड़ों के बीच में कहीं कहीं जो है पेड़ों के ऊपर फूलों की, ऐसा लग रहा है फूलों की माला ही जो है उसके गले में पड़ी है। आगे कवि कह रहे, चारों तरफ से पेड़ पौधे सुगंधित खिले हुए फूलों से पूरी तरह से लद जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कवि जी, चारों तरफ से पेड़ पौधे सुगंधित खिले हुए फूलों से पूरी तरह से लद जाते हैं। प्रकृति का प्रत्येक अंग सौंदर्य की छटा से परिपूर्ण है और फागुन में प्रकृति की सुंदरता इतनी बिखरी पड़ी है कि कहीं भी कोने में समा नहीं रही है। पाट पाट का मतलब होता है जगह जगह इसकी शोभा जो बिखरी हुई है और हमारे मन के अंदर समा नहीं रही है। तो कवि यहाँ पर फागुन मास की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति इतना प्रभावित है, इतना प्रकृति के प्रति आकर्षित है कि उसका मन यहाँ से कहीं और, अगर वो आंखें भी जो है हटाना चाहता है, अपनी नज़रें भी हटाना चाहता है, तो उनकी नज़रें भी हट नहीं रही है। यानी वो अपनी प्रकृति से पूरी तरह से आकर्षित है और ये सुखद वातावरण को खोना नहीं चाहता।